हेलो बच्चों, आज हम आए हैं बेटा नए टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक है बेटा? लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? हमने प्रिपेयर किया था अमाइंस। ठीक है, हमने अमाइंस की प्रिपरेशन की दो मेथड्स डिस्कस किए थे। एक तो हमने हेलो एल्केन से किया था और दूसरा हमने नाइट्रो कंपाउंड से किया था। आज हम कर रहे हैं एक नेम रिएक्शन है, वो नेम रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। थर्ड है थर्ड रिएक्शन है बाय गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, इसके ऊपर वेरी 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 कई बार वेरी लिख के एक बार इंपॉर्टेंट लिख देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विद मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। हो सकता है मैकेनिज्म ना पूछा जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझ तो आए कि रिएक्शन कैसे हुई है। ठीक है, तो विद मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में एक पॉइंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बड़े ध्यान से पढ़ना। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, खतरनाक नाम है, तो रिएक्शन भी क्या होगी? बहुत डेंजरस है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे थैलिमाइड। थैलिमाइड देखो पहले तो हमारे पास क्या होता है थैलिमाइड। आप देखिएगा, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है और NH है। ये है थैलिमाइड। ठीक है, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। ठीक, तो इसके ऊपर आपसे क्या पूछेगा वो पहले वो लिखेगा बेस की प्रेजेंस, लिखेगा KOH। ठीक है, सेकंड पे वो क्या लिखेगा RX। RX बोले तो हेलो एल्केन्स। एंड थर्ड वन वो क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस कर देगा, H3O पॉजिटिव या H2O से कर देगा। 3 स्टेप होंगे ये ऐसे। ठीक है, इससे जो डायरेक्ट जो बनेगा, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप इसको कि अगर हमने KOH, यहाँ हम NaOH भी ले सकते हैं। एक्सेल में हमारा मकसद क्या है कि हमें यहाँ पर बेस लेना है। अगर हम बेस लेंगे तो आप देखिएगा क्या बनता है। यहाँ पर COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, तो K क्या है इस पे? पॉजिटिव। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर Na लिया है तो Na पॉजिटिव आ जाएगा, सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, प्लस क्या बनेगा? RNH2 अमाइन हम प्रिपेयर कर रहे हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, अगर आप एक लाइन में इसको लिखें, अगर आपसे पूछ लिया जाए गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, तो आप इसको बड़े ही आसानी से ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अमाइन प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, इसको आसानी से आप नोट कर लो पहले, फिर इसका मैकेनिज्म बताता हूँ और उस मैकेनिज्म में जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कशन करने की कह रहा था उसका डिस्कशन करूँगा मैं। ठीक है, तो ये है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। इसमें हम थैलिमाइड लेते हैं, इसके नीचे लिख लेना थैलिमाइड। ठीक है, पहले बेस के साथ किया, दूसरा स्टेप हेलो एल्केन के साथ और तीसरा हाइड्रोलिसिस। 3 स्टेप के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इट इज द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम। मैकेनिज्म ऑफ गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, थोड़ा सा गौर करोगे तो समझ आ जाएगा इसका मैकेनिज्म। हमने लिखा थैलिमाइड, गौर करिएगा, हमने लिख दिया थैलिमाइड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, और इसकी रिएक्शन हमने बेस के साथ करा दी KOH। अब आप देखिएगा K पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव बेस है, तो ये क्या करेगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है उसको H पॉजिटिव करके अपने साथ ले जाएगा। तो क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसने लिए? नाइट्रोजन ने। इस पे कैसे चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो आप सीधा सा लिख सकते हो कि H एंड OH, यहाँ मैं माइनस लिख दूं, H2O रिलीज हो लिया है। ठीक है, इसके आगे आप क्या लिखोगे देखना, इसको आपने लिख दिया C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O, ठीक है। N इसका है ही, N नेगेटिव था और K क्या था, पॉजिटिव, अटैच हो जाएंगे तो ये हो गया NK, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम हेलो एल्केन से करेंगे, ठीक है। हेलो एल्केन मतलब RX, ठीक है। हेलो एल्केन कैसी रिएक्शन फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। हेलो एल्केन कैसे करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। N पे नेगेटिव था और K पे कैसा था, पॉजिटिव, तो इधर X क्या है, हैलोजन है, और हमें पता है हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इस पे थोड़ा सा कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इस पे कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल, अब देखना एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन। अब ये नेगेटिव है तो इसके साथ कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, आप देखिएगा कि N पे नेगेटिव है और K पे क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा, अब आप देखिएगा कि इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या बनेगा देखो, ये बना है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब N नेगेटिव है तो इसके साथ R पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ N नेगेटिव है और उसके साथ R पॉजिटिव, NR हो गया, और रिलीज क्या हुआ है, KX, कह सकते हैं हम यहाँ से KX चला गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, यहाँ मैं रिलीज करता हूँ KX। अब हम क्या करेंगे, इसकी फिर से किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, KOH के साथ, ठीक है। KOH का मतलब OH पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और K पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब आप देखिएगा OH नेगेटिव है और हमने बताया है कि ये अटैक H पॉजिटिव पे करता है, जैसे कि यहाँ पर OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव पे अटैक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ OH नेगेटिव को H पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, यहाँ पर इसके पास H पॉजिटिव नहीं है, तो क्या होगा, आप देखिए इसको तो थोड़ा सा पॉजिटिव चाहिए, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बन पे थोड़ा सा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो आप देखिए बनता क्या है, जब ये इस पे अटैक करेगा तो आप देखना यहाँ OH जुड़ जाएगा, जब OH जुड़ा तो इस पे एक बॉन्ड तो OH का हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और डबल बॉन्ड ये हो गया, 5 बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो ये 5 बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके इधर चला जाएगा, ठीक है। क्या बना देखिए, हमारे पास बना C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या जुड़ा है, OH, ये OH जाके इसके साथ जुड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके ये बॉन्ड टूट गया, तो C के साथ तो ये बॉन्ड है इसका, तो C के साथ है हमारे पास NR, और N पे कैसा चार्ज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया है तो N पे कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। अब आप देखना N पे नेगेटिव है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप देखना इस H के इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा इधर, तो H पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और N पे कैसा है, नेगेटिव, तो ये H जाके कहाँ अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास हो जाएगा। तो अब आप देखिए क्या बना, C डबल बॉन्ड O NHR, ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख दें NHR, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और O पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब आप देखना कि क्या होगा, हमें तो यहाँ से भी NH बन गया, एक H और जोड़ना है, तो सेम उसी तरीके से जैसे KOH हुआ था ना, वही KOH फिर से अटैक करेगा। अब की बार OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पिछली बार तो इस कार्बन पे पॉजिटिव था, यहाँ अटैक कर दिया, अब की बार कौन से पे कर देगा, इस पे कर देगा, ठीक है। तो सेम रिएक्शन हो जाएगी, क्या बना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है।
यहाँ पर OH जुड़ेगा तो बॉन्ड वही 5 हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये निकल गया, तो आप देखना इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O, और O पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो गया, OH, और प्लस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया है, तो यहाँ क्या बना, NH, और इस पे नेगेटिव चार्ज, और क्या है, R। अब आप समझना ये हमारे पास NH2 बन गया है। कैसे बनेगा अब भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ले लेगा तो H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, N नेगेटिव के पास। प्रोडक्ट क्या बना आप देखिएगा, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव प्लस RNH2, ये हमारे पास बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, घबराने का नहीं है। आप एक दो बार इसको देखोगे आसानी से समझ आ जाएगा। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, देखिए क्या हुआ है। थैलिमाइड था हमारे पास, लिख देना थैलिमाइड, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, ये बेस OH नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव को छुड़ा लेगा, तो K पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसके साथ हेलोजन, हेलो एल्केन है वो अटैक करेगा, ठीक है। हेलो एल्केन होगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, तो N नेगेटिव के साथ क्या चला जाएगा, R पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, और पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये चला गया तो N के को डिस्प्लेस किसने कर दिया, के की जगह क्या आ गया, R आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमने फिर से KOH के साथ करा है, OH नेगेटिव ही C पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, तो C पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ गया, OH तो जुड़ गया, लेकिन बॉन्ड 5 हो रहे थे, इसलिए ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ ले गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज आने की वजह से H को अपनी ओर खींचेगा, तो H चला गया, उसके इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, O ने ले लिए, ठीक है। तो O पे कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। हमने फिर से KOH के साथ करा दिया, तो जैसे नेगेटिव चार्ज इस पे आया था वैसे ही नेगेटिव चार्ज फिर से सेम प्रोसेस हुआ यहाँ पर, और हमें क्या मिल गया, अमाइन मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें, एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन जो फर्स्ट टाइम मैंने लिखी थी कि अगर हम क्या लिखें, थैलिमाइड, KOH, RX और हाइड्रोलाइसिस हम कर दें तो क्या होगा, उस केस में डायरेक्टली हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर Na पॉजिटिव है तो यहाँ Na लगा देना, KOH लें तो यहाँ K लगा देना, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैकेनिज्म पूछा जाए तो मैकेनिज्म बहुत कम चांस है पूछे जाने के, अगर CBSE की बात करूं तो मैं, बाकी कंपटीशन के लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कंपटीशन में कहीं से भी कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। अब जो CBSE में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जो पूछा जाता है, जो डिपेंड कर रहा है मैकेनिज्म से अच्छा समझ आएगा, वो मैं बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एरोमेटिक अमाइंस, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड by Gabriel-Thalamide reaction. Gabriel-Thalamide reaction. एक्सप्लेन करिए कि जो एरोमेटिक अमाइंस है, जैसे कि मैं यहां ब्रैकेट में लिख दूं एनिलीन, इसके द्वारा एनिलीन प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। हम इसको, इसकी लिमिटेशन भी कह सकते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है, तो एरोमेटिक अमाइंस या एनिलीन इसके द्वारा प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि मैंने यहाँ पर CH3Cl ले लिया, RX है कि नहीं, ये CH3Cl, तो ये R की जगह मैं यहाँ CH3 लिख दूँ, भाई ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है। Cl तो किसके साथ चला गया, K के साथ, तो यहाँ R की जगह CH3 चलता चला जाएगा, तो यहाँ क्या मिल गया हमें,
CH3 मिल जाएगा। R की जगह CH3 भी लिख सकते हैं, इथाइल भी लिख ले CH3 CH2। लेकिन अगर हमें एरोमेटिक चाहिएगा, अगर हमें कैसा चाहिएगा, एरोमेटिक, तो एरोमेटिक का मतलब हमें यहाँ कैसा लेना पड़ेगा, यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, RX, मतलब हमें ये लेना पड़ेगा यहाँ पर हैलोजन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, इसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक हेलो एल्केन्स जो होते हैं, मतलब हेलो अरेन्स कहेंगे, हेलो अरेन्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करती। एक वजह है जो आपको अच्छे से पता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस से यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा और ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर टेक्स प्लेस करता है, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या है, मुश्किल है। दैट्स वाई इन एरोमेटिक, हम कहें इन हेलो अरेन्स, nucleophilic substitution reaction does not takes place, that's why aromatic amines cannot be prepared। आ गया होगा समझ में, अच्छे से आया होगा। क्वेश्चन ये आएगा तो आप क्या कहोगे, अगर हमें यहाँ एरोमेटिक चाहिए तो हमें एरोमेटिक एल्केन चाहिए, मीन्स हेलो अरेन चाहिए, तो यहाँ से हेलो अरेन के केस में ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, इसका टूटना मुश्किल है। आप सिंपल एक लाइन में आंसर लिखोगे, बिकॉज आपसे ये पूछा जाए कि व्हाई एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, यू विल से बिकॉज इन केस ऑफ हेलो अरेन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। आपको केवल ये लाइन लिखनी है, दैट इज आंसर। ठीक है, आप क्या कहोगे, इस बॉन्ड का तोड़ना मुश्किल है, जबकि CH3Cl बॉन्ड टूट गया तो ये बन गया, बेंजीन के साथ Cl वाला बॉन्ड नहीं टूट रहा है तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको अच्छे से याद रखना। जैसे जनरली हम यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर हम I लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि I जो होता है उसका बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, बड़ी बॉन्ड लेंथ होने की वजह से। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से ये नहीं टूटता, तो इस केस में ये एरोमेटिक अमाइंस प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लोगे। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, वो भी नेम रिएक्शन है और वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि हम अमाइंस प्रिपेयर करें और उस केस में एक कार्बन डिक्रीज हो जाए, तो वो कौन सी रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, होफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है, प्रिपरेशन है बाय होफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस पे भी इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, क्या होता है इस केस में, अगर हमने लिया RC डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड है, ठीक है, और हमने यहां पर Br2 ले लिया, किसकी प्रेजेंस में, बेस ले लिया, चाहे हमने NaOH लिया चाहे हमने KOH लिया है, तो क्या बनेगा इस केस में, बनेगा ये जो CO है इसको हटा देना। होफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन मतलब कार्बन डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं कह दूं CH3CONH2 तो बनेगा CH3NH2, एक कार्बन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कन्वर्जेंस में इसको बहुत ज्यादा यूज है, नेम रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, कंप्लीट द रिएक्शन में तो कई बार पूछी गई है, ये समझो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये लगातार दो रिएक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बनेगा हमारे पास RNH2, ठीक है, प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2। ये रिएक्शन याद रखनी है आपको।
कैसे होता है देखो फिर से बताता हूं मैं। जैसे मैं यहाँ कह दूं कि हमारे पास है CH3 CH2 CO NH2, वी हैव 3 कार्बन्स, और हमने कर दिया Br2 प्लस KOH। इसको बैलेंस करना, 4 KOH ले लेना यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, आपको केवल क्या करना है, CO रिलीज करना है। इसमें बनेगा CH3 CH2, भाई 2 कार्बन है, CO हटा दिया, बस NH2 लगा देना। बाकी तो आप लिख दो ना लिख दो, K2CO3 2KBr प्लस 2H2। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो ये है CH3 CH2 NH2। एक कार्बन डिक्रीज हुआ है, इसको हम किसी भी नाम से कह सकते हैं, चाहे होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं या होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलो इसका भी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, देखो जैसे हमारे पास है, अब इसका मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, ये भी थोड़ा सा बड़ा मैकेनिज्म है उस रिएक्शन की तरह। जैसे हमारे पास है RCONH2, ठीक, और यहां पर मैं ले रहा हूं KOH, मतलब OH नेगेटिव है यहां पर। तो OH नेगेटिव की खासियत है कि इसको खींचेगा H पॉजिटिव को, ठीक है। तो H पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो क्या बनेगा आप देखिएगा, RCO N पे नेगेटिव है और H है, ठीक है। यहाँ H2O मैं रिलीज कर देता हूँ। इसके बाद Br2 अटैक करेगा, Br एंड Br, ठीक है। तो ये जो N पे नेगेटिव चार्ज है ये Br2 को पोलराइज कर देगा, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। इस पे स्लाइटली पॉजिटिव और इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, N पे नेगेटिव है तो Br जैसे ही अटैक करेगा H पॉजिटिव निकल के कहाँ चला जाएगा, Br के पास। तो HBr तो निकल चुका है, इसमें बना क्या आप देखिएगा, R C डबल बॉन्ड O और N पे कैसा चार्ज है, N, उसके साथ क्या जुड़ गया, Br। तो N पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। देखो इसने बस इसको अट्रैक्ट किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया नहीं है इसको। तो N पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इसके साथ क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले आप यहां से समझिए कि भाई हाइड्रोजन H पॉजिटिव को किसने खींच लिया, OH नेगेटिव ने खींच लिया है, ठीक है। फिर हमारे पास बन गया OH नेगेटिव गया तो N पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। N पे नेगेटिव चार्ज है तो Br2 ने अटैक कर दिया इस पे, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसके साथ, अब होता क्या है ये देखिए। इस केस में अब क्या करते हैं, जो ये नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इस पे कैसा आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा इस केस में, ठीक है। इस पे डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर। तो अब इस कार्बन के क्या हो गए, 5 बॉन्ड हो गए। तो फिर से ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन वापस से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां से देगा तो यहां से R निकल जाएगा भाई, यहां से R निकल जाएगा। अब आप देखना बना क्या है हमारे पास बना है C और उसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड O। देखिएगा हमारे पास है C है, ठीक है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड क्या है, N है, ठीक है, और यहां पर क्या है, Br है।
लेकिन हमारे पास R नेगेटिव रिलीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये ले गया है, तो R पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, रिलीज हो चुका है हमारे पास, ये है R नेगेटिव। ठीक, अब यहां से आप समझना मेन चीज, नोट बाद में करिएगा, पहले इसको समझिएगा, नोट करने का टाइम मिल जाएगा। अब Br की खासियत ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेके जाता है, अपनी तरफ ले जाएगा। Br पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ठीक है, Br ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये किसको अट्रैक्ट करेगा, R को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया है R, हमारे पास बन गया N, हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये बना है हमारे पास। Br जा चुका है भाई। ठीक है, अब इसमें देखो हमें अपना प्रोडक्ट RnH2 बनाना है। देखिए Rn तो हमारे पास बन चुका है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर अटैक करेगा, OH एंड H, H2O। ठीक है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। अब ये जो बेचारा कार्बन है ना, ये तो फंस गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फंस गया भाई। तो इस बेचारे पे कैसा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा इन दोनों के नेगेटिव की वजह से। तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। ठीक है, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो देखना बनता क्या है, हमारे पास बनेगा R सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बन गया, O H एंड H, और इस ऑक्सीजन पे कैसा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब आप इस चीज को देखिएगा कि इसके 5 बॉन्ड हो गए इस कार्बन के, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, यहां से कौन ले लेगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव। ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी हम लगातार बार बार पढ़ते आ रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और फिर कहीं ना कहीं से वापिस लेता है। बेचारा हाइड्रोजन ही इसके चक्कर में आता है, इसका बस इस पे ही चलता है, H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। अब देखना ये जो H पॉजिटिव है ये कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव के पास जाएगा। तो बना क्या है आप देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या बन गया, OH। ठीक है, OH बन गया, इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया है, और यहां पर NH, और यहां पर क्या है, R। ठीक, अरे समझ रहे हो। तो अब क्या होगा, एक्चुअल में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और दूसरा क्या है, रैंडमनेस को इंक्रीज करने के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए, ये CO2 में कन्वर्ट होना चाह रहा है, क्योंकि गैस है ना। स्पॉन्टेनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की, रैंडमनेस सबसे ज्यादा होती है। तो ये गैस में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो 2 बॉन्ड ये, 2 ये और 1 ये, 5 हो रहे हैं। फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, तो इसके आए तो H पॉजिटिव है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए तो नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। आप देखिएगा RnH2, RnH2 प्लस CO2। ठीक है, बाकी जो K रिलीज हुए हैं, K2 के साथ CO3 बना लेगा। ये हमने कई K पॉजिटिव निकाले हैं, यहाँ आप ध्यान दोगे तो। ठीक है, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट क्या था, RnH2, ये बन गया है। बहुत ध्यान से इसको अगर आप देखोगे तो समझ आएगी। ये इस रिएक्शन की जो सबसे बड़ी खासियत है, सबसे ज़्यादा यूज होती है, वो इसलिए होती है कि इसमें कार्बन डिक्रीज हो रहा है। ये वो रिएक्शन है जिसमें कार्बन का क्या होता है, एक कार्बन का खात्मा हो जाता है, एक कार्बन डिक्रीज हो जाता है। मैकेनिज्म फिर से बता देता हूँ, CONH2 था, OH नेगेटिव, NH2 का एक H ले गया तो N पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव है। Br2 को एक Br को खींच लेगा, N के एक साथ Br है और H के साथ Br निकल जाएगा। इसमें से नाइट्रोजन पे है तो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ऑक्सीजन खींचेगा, लेकिन ऑक्सीजन फिर देगा तो R नेगेटिव निकल जाएगा। R नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से Br गया तो N पे पॉजिटिव तो R नेगेटिव उससे जुड़ जाएगा, RN। इस पे वाटर अटैक करेगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से लेगा तो ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक H और निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RnH2 बन जाएगा।
इस यूनिट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन को और इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगी, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी, ठीक है। तो इस यूनिट की जो 3 रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनमें से 2 तो मैं आपको करा चुका हूं, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन और हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और आपको ध्यान रखना है इन रिएक्शंस को, बहुत अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।